नमो नमः साथियों। हम सभी मेघदूतम ग्रंथ से पूछे गए प्रश्न यानी कि जो विगत परीक्षाएं हमारी हुई हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी इत्यादि जो परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न एवं आगामी परीक्षाओं में संभावित प्रश्न, इनको देखेंगे आज हम। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ये संपूर्ण मेघदूतम ग्रंथ से है। तो पहला प्रश्न है, मेघदूतम ग्रंथस्य रचयिता कः? तो इसका उत्तर हो जाएगा कालिदासः। मेघदूतम, अगला प्रश्न है, मेघदूतम किस विधा की रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गीतिकाव्य। तीसरा प्रश्न देखिए, मेघदूतम किस श्रेणी का काव्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दूत काव्य। फिर अगला है, मेघदूतम ग्रंथ है, इसका उत्तर हो जाएगा खंड काव्य। तो इस तरह से आपने देखा कि मेघदूतम को ही देखिए गीति काव्य भी कहते हैं, दूत काव्य भी कहते हैं, खंड काव्य भी कहते हैं और इसे ही संदेश काव्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न जो है इसका ये देखिए, मेघदूतम को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है जो इस नाम से विख्यात है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा संदेश काव्य। देखिए, जैसा कि आप जान रहे होंगे कि हमारी जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं, वो ज़्यादातर परीक्षाएं बहुविकल्पी परीक्षा प्रणाली के आधार पर होती हैं, परंतु मैंने यहाँ पर सिर्फ प्रश्न उत्तर लिया है, सब बहुविकल्पी उत्तर नहीं, सिर्फ प्रश्न और उत्तर उनके सीधे सीधे। तो आप देखिए अगला प्रश्न, मेघदूतम का मंगलाचरण किस प्रकार का है? तो इसका मंगलाचरण है, इसका उत्तर हो जाएगा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। फिर अगला प्रश्न है, कश्चित् कांता विरह गुरुणा इत्यादि श्लोक किस ग्रंथ में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघदूतम। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण मेघदूतम में प्रयुक्त छंद है। तो यानी कि संपूर्ण मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद प्रयुक्त है। फिर अगला प्रश्न देखिए, मंदाक्रांता छंद में कितने अक्षर होते हैं? यानी कि यहाँ पे संपूर्ण अक्षर बताना है, तो संपूर्ण अक्षर होते हैं 68। तो 4 चरण होते हैं और चारों यानी प्रत्येक चरण में 17-17 अक्षर या वर्ण होते हैं, तो कुल मिलाकर हो जाते हैं 68। अगला प्रश्न देखिए, मंदाक्रांता छंद का लक्षण है। तो मंदाक्रांता छंद का लक्षण क्या है? मंदाक्रांता जलधि षड्गैः मभौ नतौ तात कुरुचेत। फिर अगला प्रश्न देखिए, शापेन स्तंगमित महिमा कस्य विशेषणः? यानी शाप से जिसकी महिमा चली गई है या अस्त हो गई है, यह किसका विशेषण है? तो यह विशेषण है यक्ष का। फिर अगला प्रश्न देखिए, मेघदूतम की कथा वस्तु विभक्त है। तो मेघदूतम की कथा वस्तु विभक्त है उपखंडों में। ये विकल्प में था, जैसे विकल्प में इसके जैसे आ जाए सर्गों में, उल्लासों में, अंकों में और उपखंडों में, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपखंडों में। अगला प्रश्न है, मेघदूतम काव्य कितने भागों में विभक्त है? तो 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, तस्मिन्नद्रौ कतिचित् बला विप्रयुक्तः सकामी। यहाँ अद्रौ से तात्पर्य है, यानी कि ये जो इसमें अद्रौ शब्द आया है, इसका क्या तात्पर्य है? तो अद्रौ मीन्स होता है पर्वत से, पर्वत होता है, तो यहाँ तात्पर्य है पर्वत से। अगला प्रश्न देखिए, तस्मिन्नद्रौ कतिचित् बला विप्रयुक्ता सकामी, इसके आगे की पंक्ति है, ये इसकी आगे की पंक्ति है, नीत्वा मासान कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः। ये प्रश्न कई बार कई परीक्षाओं में आया है, तो इसलिए शुरुआत के जो 1 से 10 श्लोक हैं वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें से उसकी सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, चाहे उसका सामान्य जो कुछ विशेष विशेष शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के अर्थ, चाहे उनकी व्याकरणात्मक टिप्पणी, चाहे उसका अनुवाद हो, चाहे कि उसकी उसमें जो प्रयुक्त सूक्तियाँ हैं वो। और ये भी अब देखिए यहाँ तो सीधा सीधा यही पूछ लिया है कि इसके आगे की पंक्ति, तो यानी जब हम अच्छे से श्लोकों का वाचन किए रहेंगे तभी हम अगली पंक्ति जान पाएंगे, क्योंकि इस श्लोक की और इसके आगे का जो श्लोक है इसकी पंक्तियाँ मतलब जैसे लगता है कि ये इसकी है कि इसकी है, संदेह रहता है। इसलिए एकदम अच्छे से पंक्तियों को भी अच्छे से पढ़ना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, यक्ष ने मेघ को किस दिवस को देखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आषाढ़ के प्रथम दिवस। फिर 17वां प्रश्न है, कंठाश्लेष प्रणीन जने किम पुनर्दूर संस्थे। इसमें जन शब्द किसका बोधक है? तो देखिए यहाँ पे जो ये प्रश्न आया था, ये इसमें विकल्प में यक्ष था और 3 थे, मेघ था एक कुबेर था, एक इंद्र था। तो उन तीनों का तो कोई इसमें सवाल ही नहीं है उनका आने का, तो इसलिए वो तीनों सीधे से हट गए, सीधा इसका उत्तर हो गया यक्ष। परंतु कहीं कहीं यक्ष और यक्षिणी अगर गलती से भी दोनों आ गया है तब इसका अलग अलग लोगों ने अर्थ बताया है टीकाकारों ने। तो कुछ लोग यक्षिणी को भी मानते हैं, कुछ लोग यक्ष को भी मानते हैं। तो इसलिए इसका वैसे तो अर्थ ज़्यादातर सर्वमान्य किताबों में दिया है यक्षिणी ही। तो इसलिए अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए इसमें परीक्षा में इसका उत्तर लगाएं, क्योंकि कई सारी संस्थाएं अपना अलग अलग उत्तर मानती हैं। किसी संस्था में वही उत्तर सही है, किसी में वही उत्तर गलत है। तो इसीलिए इसमें स्वविवेक का प्रयोग करते हुए उत्तर लगाएं। अगला प्रश्न देखें। 18वां प्रश्न है, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः भवति। तो धूम ज्योति सलिल और मरुत का सम्मिश्रण है, वह कौन है? मेघः। फिर अगला प्रश्न 19वां देखते हैं, प्रकृति कृपणाश्च चेतना चेतनेषु होते हैं। यानी स्वभाव से ही चेतन एवं अचेतन का भेद करने में जो कृपण होते हैं, मतलब सक्षम नहीं होते हैं, ऐसे कौन से लोग होते हैं? वो होते हैं कामार्थ, जो कामी जन होते हैं, उनको इस चीज़ की सुध ही नहीं रहती है ये कि कौन सी चीज़ चेतन है कौन सी अचेतन है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न देखते हैं, यांचा मोगा वरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामा। इसमें अधिगुणे शब्द से किसका बोध होता है? तो इसमें अधिगुणे शब्द से मेघ का बोध होता है। अगला प्रश्न 21वां देखते हैं, न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यः तथोच्चैः। यह कहाँ की पंक्ति है? तो यह पूर्व मेघ में आई हुई है। जब मेघ न क्षुद्रोऽपि, यह जो पंक्ति आई है ये पूर्व मेघ के 17वें श्लोक में आई हुई है, जिसका अर्थ यह है जब वो मेघ जो है आम्रकूट पर्वत पर पहुंचता है तो वहाँ पे कालिदास यानी कि यक्ष कहता है कि छोटा व्यक्ति भी, यानी जो नीच व्यक्ति भी है, वह आश्रय के लिए मित्र के आने पर उसके द्वारा पहले किए हुए उपकार को सोचकर उसका सत्कार करने में मुंह नहीं मोड़ता, यानी उससे पीछे नहीं हटता। तो फिर जो महान व्यक्ति है उसकी तो बात ही क्या करना है, यानी स्वाभाविक है कि वह तो करेगा ही करेगा। तो ठीक है, ये हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय। यह श्लोक उद्धृत है। तो यह श्लोक कहाँ से उद्धृत है? तो यह है मेघदूतम से। यह श्लोक देखिए पूर्व में के 20वें श्लोक में यह पंक्ति आई हुई है, यह सूक्ति है।
जब यक्ष जब मेघ से कहता है ना, जब वहाँ पे आम्रकूट से आगे फिर जाएगा तो नर्मदा का जल ग्रहण करने के लिए इसमें कहता है। तो उसी में आगे उसी विषय में यह पंक्ति अगली सूक्ति आई हुई है कि हे मेघ अंतः शक्ति से युक्त। अंतः शक्ति से तात्पर्य यहाँ पे है कि मेघ जो है उसमें जल, जो जब मेघ में जल रहेगा तभी तो वह गंभीर होगा, भारीपन उसमें आएगा, गंभीरता आएगी। तो वही है कि अंतः शक्ति यानी जल से युक्त तुम्हें वायु उड़ा नहीं सकेगा, क्योंकि जो रिक्त होता है वह हल्का होता है, और जो भरा पूरा होना मतलब भारी होना, भारी से यहाँ गंभीरता से मतलब है, वह होता है, वह गौरव यानी वृद्धि के लिए होता है। तो यह हो गया मेघदूतम से था, पूर्व मेघ से। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक लघु हल्का कौन होता है? तो ये भी इसी पंक्ति का ही प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा रिक्तः यानी रिक्त। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 24वां प्रश्न, रिक्ता सर्वो भवति हि लघु पूर्णतः गौरवाय। इस कथन में गंभीरता सूचक शब्द है। तो इस कथन में गंभीरता सूचक शब्द है गौरवाय। फिर अगला प्रश्न है, स्त्रीणामाद्यम प्रणयवचनम विभ्रमो हि प्रियेषु। यह सूक्ति किस ग्रंथ में आई है? तो यह सूक्ति आई है पूर्व मेघ में, यानी मेघदूतम के पूर्व मेघ में। प्रश्न जो है 25वां, स्त्रीणामाद्यम प्रणयवचनम विभ्रमो हि प्रियेषु। यह पंक्ति पूर्व मेघ यानी मेघदूतम में आई है, और वो भी मेघदूतम के पूर्व मेघ के 29वें श्लोक में है, जब यक्ष कहता है मेघ से निर्विंध्या नदी के रस के मतलब निर्विंध्या नदी के जल लेने का अनुरोध जब करता है, तो उसी में है। इसका अर्थ है कि स्त्रियों का प्रियतम के प्रति किया गया हाव भाव ही पहला प्रार्थना वाक्य होता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीरामाद्यम यह सूक्ति किस नदी के विषय में है? तो देखिए इसका उत्तर मैंने पहले ही बता दिया, निर्विंध्या नदी। 27वां प्रश्न देखते हैं, स्त्रियों का आशाबंध कैसा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुसुम सदृश, यानी कि कुसुम यानी पुष्प के सदृश होता है। आशाबंधा कुसुम सदृशः प्रायशो ह्यंगनानाम, यह पंक्ति जो है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 28वां प्रश्न है, संपश्यन्ति कतिपय दिनाः स्थायी हंसा दशार्णाः। इस श्लोकांश में दशार्णा है एक, तो यानी दशार्ण देश का जो वर्णन आया है ना, वही दशार्ण देश है। इसका उत्तर हो जाएगा देश। 29वां प्रश्न है, मेघदूतम में मेघ के मार्ग में क्या नहीं है? तो इसमें अयोध्या फिलहाल 4 विकल्प रहेंगे, तो उसमें से 3 रहेंगे, एक कोई और रहेगा, तो जो एक और रहेगा वही उसका उत्तर सही हो जाएगा। तो इसमें अयोध्या था, तो इसका उत्तर हो गया अयोध्या। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, वक्रः पंथा यद्यपि भवतः। इस पंक्ति के द्वारा मेघ से किस नगरी में जाने के लिए अनुरोध किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उज्जैनी। अगला प्रश्न देखते हैं, 31वां प्रश्न है, इत्याख्याते पवनतनयं मैथिली वोन्मुखी सा से तात्पर्य है। यहाँ पे सा से किसका तात्पर्य है? तो सा से तात्पर्य है यक्षिणी का। जब यक्ष मेघ से कहता है कि तुम वहाँ जाओगे, तो यक्षिणी को उसी प्रकार से बुला मतलब वो करना, जैसे हनुमान जी ने जब मैथिली यानी माता सीता को अपनी तरफ मतलब बुलाया था या अपनी तरफ संकेतित किया था, उसी तरह से यक्षिणी को करना। सा से तात्पर्य है यक्षिणी का। अगला प्रश्न है 32वां,
तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्व बिंबाधरोष्ठी, इसमें प्रयुक्त विशेषण किसके हैं? तो यह विशेषण आया है यक्षिणी के लिए। ये सब उत्तर में के प्रश्न हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युतवंतम ललित वनिताः, यह पंक्ति संबद्ध है। यह उत्तर मेघ से है। उत्तर मेघ का प्रथम श्लोक है यह। जब वो मेघ और उज्जैन, वो अलकापुरी के दोनों का साम्य बताता है यक्ष, तब का वर्णन है वो। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है। नीचैर्गच्छति उपरि च दशा चक्र नेमिक क्रमेण, यह वचन किस ग्रंथ से संबद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघदूतम। ये लास्ट में 52वां श्लोक है शायद उत्तर मेघ का। यह सूक्ति है कि मतलब जब कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति जो होता है उसको ना तो हमेशा सुख ही रहेगा ना ही हमेशा दुख ही रहेगा। जैसे चक्र यानी जो साइकिल का या किसी भी पहिया होता है, उसमें जो तीली वो बीच वाला हिस्सा होता है, तो कभी कोई तीली ऊपर हो जाती है, कभी नीचे होती है। तो इसी तरह से भाग्य की भी गति होती है किसी भी व्यक्ति के, कि कभी उसका अच्छा है तो कभी उसका बुरा भी रहेगा। तो इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है। विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी है, तो विंध्यपादे विशीर्णः, इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। अगला प्रश्न है मेघदूत। 36वां प्रश्न है। मेघदूतम खंड काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी कांता से दूर जाना पड़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने कर्तव्य पालन में प्रमाद के कारण मिले शाप से। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। शापांतों में भुजग शयनादुत्थिते उत्थिते शारंग पाणौ, यहाँ शारंग पाणौ का तात्पर्य है। इसका उत्तर हो जाएगा भगवान विष्णु से। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न है। मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है? यक्ष जो है मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा को ही रेवा नदी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है। मेघदूतम में किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो उदयन का। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न है। उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? तो उज्जैनी में महाकाल का शिवलिंग स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 41वां प्रश्न। मेघदूतम में वर्णित पुष्करावर्तक है, इसका उत्तर हो जाएगा मेघों का कुल।